और गड़बड़ होगी, यदि गड़बड़ नहीं होती तो आदमी सीधे कहता कि हाँ साहब इतना पैसा है, ऐसा दिया वैसा किया, तुमने भी सही काम के लिए किया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी होती, कहीं ना कहीं आग से लग रही होती है, तो धुआं उठता है। तो धुआं इस बात को दर्शाता है। तो अभी तक जब आपने कोई सिंसियर प्रयास नहीं किया है, तब भी क्राइम फ्री भारत की रेजोनेंस भारतवर्ष के हर कोने में पहुंच चुकी है। बहुत सारे वेट एंड वॉच में है। और जब आप 1 to 1 जाके बैठा के बात करने लग जाएंगे, जब जो है ना पुलिस वाले खुद ही जो है ना संगोष्ठियां लेना चालू करेंगे, जब रेवेन्यू वाले और सभी विभाग वाले संगोष्ठियां लेना चालू कर देंगे, तो फिर भय कहाँ है? और वो क्यों नहीं ले संगोष्ठी? वो देश हित की बात कर रहे हैं, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें संगोष्ठी लेनी चाहिए। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज एंटी नेशनल और वेदर इट इज वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल। तो हर व्यक्ति जो है ना जब उसमें जाएगा और जब यही बात वो चारों तरफ से सुनेगा और उसकी झंकार चालू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो अलार्म है। तो आप मुझे बताइए कि अब हमने आपको सदस्य और चंद्रगुप्ती और अनिर्णित लोगों के लिए तीनों चीजों को हमने एक्सप्लेन किया, पूरी रणनीति बताई है, और उनको बिना 5 पैसे खर्च किए लोगों को केवल जोड़ना है, और उनको जो है टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा, और लोग बाग जो है ना उन्हें चुनाव प्रचार में 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे। हम अपने ऊपर छत पे खड़े होके थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, तो ये विजिबल डेमोक्रेसी होगी, एक विजिबल डेमोक्रेसी होगी। तो दलेला साहब भी मुझे बताइए कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो एक वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एक सागर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये छोटे मोटे जो ना हमारे इश्यूज हैं और कंसर्न हैं, वो कब बह जाएंगे? देखिए, जब जो है अन्ना हजारे जी ने एक इल कंसीव्ड जो है ना कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लोगों को उसमें भी आशा दिखाई दी थी। अपन तो 21 लक्ष्यों के साथ देश को बदलने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने लोकपाल बिल की बात कही, लोकपाल बिल आ गया, मोदी जी ने पहले टर्नर तो उसे कचरे में डाल के रखा, दूसरे टर्नर में जिसको मार्च 2019 में बनाया, कितना समय हो गया है, लोगों को उसका नाम भी नहीं मालूम है। तो ये अपने आप में एक बचपना था कि एक छोटा सा एक्ट बना के इन दुष्टों के रहते हुए, दुष्ट राजनेताओं के रहते हुए, ये देश जो है ना अपराध मुक्त हो जाएगा या भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अरे सारे जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो कल तक पटिए पे बैठते थे, आज उनकी जो है ना 1 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं, ये दुष्ट लोग जो है कोई चीज अच्छे ढंग से करेंगे? तो एक ये दूध पीते बच्चे की जो है ना केजरीवाल की सोच थी, लेकिन उसने इसका फायदा उठा लिया, वो सत्ते में आ गया है, और वही सब देशद्रोही और घृणित काम कर रहा है। वो जो है प्लान वे में कर रहा है, वो प्लान वे में कर रहा है। और उसने एक बात केवल जो है ना राजनेताओं कही है कि हे राजनेताओं, मैं उम्र में तो तुम्हारा बेटा जैसा हूं, लेकिन अकल में और धूर्तता में तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा फुर्ती से बेच सकता हूं। तुम यदि तुष्टीकरण कर सकते हो तो हम महातुष्टीकरण कर सकते हैं। तुम यदि जो है ना गोल टोपी लगा सकते हो तो तुमसे बड़ी गोल टोपी मैं लगा सकता हूं। तुम जो है ना जो कर सकते हो, तुम फ्री भी बांट सकते हो तो तुमसे दुगनी फ्री भी मैं बांट सकता हूं। मेरे बाप की थोड़ी है, मुझे बांटने में क्या दिक्कत है, राइट? तो मैं अरविंद केजरीवाल को एक शुद्ध दुष्ट मानता हूं, एक देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि उसने इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लोगों ने केजरीवाल और अन्ना हजारे में एक आशा की किरण देखी थी, इन दुष्टों ने उस आशा की किरण को बुझा दिया है। आज जो कोई भी व्यक्ति जो ना आता है तो लोग उसे शक की नजर से देखते हैं। क्राइम फ्री भारत को कम मेहनत में बहुत जल्दी जो ना टेक ऑफ कर जाता यदि ये दुष्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया होता। यदि अरविंद केजरीवाल ने इतनी दुष्टता नहीं की होती तो 1 आध महीने में ही क्राइम फ्री भारत ऊपर पहुंच गया होता, क्योंकि ये तो समग्र समाधान दे रहा है। बताइए, इसमें कोई चीज बची है? और पूरी जो है ना मॉडस ऑपरेंडी के साथ दे रहा है। तो अब आपके जेहन के सभी प्रश्न, इंक्लूडिंग लोगों को जगाने का, तो जब आपके लोग आपके बीच में बैठ के कहेंगे तो आप जागी जाओगे ना। और एक संगोष्ठी में नहीं जाओगे तो दूसरी में, तीसरी में, कभी ना कभी जब चारों तरफ, और जब ये मीडिया में जब चारों तरफ ताली दीपक बनने बनेंगे तो मीडिया वालों को जो ना लोग देखना बंद कर देंगे, तो ये मजबूरी में दिखाएंगे।
ये यदि अपने मन से नहीं दिखाएंगे तो ये कहेंगे कि हमारी चैनल बंद हो जाएगी। भाई साहब, मैं राजनेता आपकी बात ज्यादा नहीं मान सकता हूं, तुम यदि इतना पैसा दो, थोड़ा सा और दो, तो भाई कम दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा तो जरूर। वायकाट नहीं करेंगे। यही बात आप मान रहे हैं? तो यदि और कोई प्रश्न हो तो फिर अपन इस वार्तालाप को विराम दे सकते हैं। इसमें एक ही चीज रह गई है कि जिस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी सारे चंद्रगुप्त आपके क्यों लेगी? ये तो एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हो चुका है, तो वो अपने यहाँ अपने नाम नहीं, उसने सब अधिकार जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिए राइटिंग। अच्छा, तब ठीक, क्योंकि जिस पर्पज से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो उनको समझ में आ रहा है कि वो सब मकसद जो है ना इसके कारण ही संभव हो सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं वो दुष्टतापूर्वक बनी हैं। ये दुष्ट लोग जो है ना एक व्यक्ति को नहीं जिता पाते हैं। तो मैं इन सब दुष्टों से पूछता हूँ कि तुमने राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों है? तो इन्होंने राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी आप बना लेंगे उसको जो चंदा मिलता है वो 100% जो है ना इनकम टैक्स से जो है ना एग्जेम्प्टेड है। कोई ऑडिट नहीं है और इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और जैसे आपने हमको 1 करोड़ दिया तो आपको 1 करोड़ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग तो दलाली कर रहे हैं कि आपसे 1 करोड़ दिखा दिया और आपको जो है ना वापस कर दिया 10-5% रोक के और आपको वापस कर दिया और कहा कि भाई साहब आपको 30% 40% का फायदा मिल गया और यू आर हैप्पी एंड दे आर हैप्पी। और दूसरी बात है, उनका दूसरा काम है कि अपने विजिटिंग कार्ड पे लिख लिया, अपनी गाड़ी पे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना फलाना लिख लिया। तो ये दुष्ट लोग जो है ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये इस देश के लिए राजनीतिक पार्टियां यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के 21 लक्ष्यों से यदि नहीं जुड़ती हैं तो मैं कहूंगा कि वो किसी अन्य कारण से जो ना मैदान में है। अन्यथा यदि उनको लगता है कि हमारे 21 लक्ष्यों में उनका कोई लक्ष्य रह गया है तो हमसे बात करें, हम उनके लक्ष्य को और इंक्लूड कर लेंगे। तो उनका तो लक्ष्य एक ही है कि पैसा कमाना है, उनका और कोई लक्ष्य नहीं। तो मैं कह रहा हूं फिर तो ये देशद्रोह है ना। हाँ, तो देशद्रोह है तो फिर उनको नजर किनारे कर दो ना। तब एक नहीं आज भी तो नहीं, देखो जब आप 40 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान कर रहे हो, आप तो केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें विद्वान ये वो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कबीरदास जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आपने शायद लाल भारती वगैरह में पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 100 करोड़ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है थाली बजाकर दीपक जलाएंगे तो इस देश में दीपावली बन जाएगी। उसकी लालिमा से कोई नहीं बचेगा। इनके कार्यकर्ता इनको छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे भी ये वही देश के कार्यकर्ता हैं, वो सैनिक हैं कि जब सैनिक को लगता था कि गल कटे कर खट रहे हैं तो कुछ लोग जो है ना भाग के जो है ना दूसरे की तरफ से सरेंडर कर जाते थे। तो ये जब लालिमा होगी, और ये कबीरदास जी इसलिए कह के गए हैं कि उस लालिमा से बचना किसी के लिए संभव नहीं होगा और ये पूरा देश जो है ना लालिमामय हो जाएगा, ये पूरा देश अपराध मुक्तमय हो जाएगा। बहुत अच्छा, काफी क्लियरिटी आई। मैं समझता हूँ जितने भी लोग अब इस वार्तालाप को देखेंगे उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है और हम सब का प्रयास यही रहे हम अपने लक्ष्य को किसी तरह से भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है कि इसको आप जहां जहां पहुंचा सकते हैं वहां वहां पहुंचाइए। यदि आपने अब तक क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी प्रबुद्धजन से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें 2500 से भी अधिक वीडियोज हैं जो विभिन्न पक्षों के ऊपर हैं। टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा रही है, लॉ कैसे बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत डिलिब्रेशंस हैं। तो आप बहुत माइन्यूट चीजों को जो है ना देख पाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप स्वयं सदस्य या चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे आएंगे, या यदि अनिर्णय की स्थिति में है तो आप जो है ना मुझसे चर्चा करिए, मेरे किसी साथी से चर्चा करिए। हम आपके मस्तक के सभी भ्रम को दूर कर देंगे। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के अदृश्य चेहरे, अदृश्य चंद्रगुप्त, इन बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, 4-4, 5-5 बार के मुख्यमंत्री, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। अपने देश के आत्मसम्मान के लिए
अपने देश की तरक्की के लिए इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना जरूरी है, जिन्होंने आपके ऊपर आजादी के अमृत महोत्सव के मनाने के बावजूद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। यह सभी लोग अपराधी हैं, बाहुबली हैं। ये अच्छी अच्छी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए करते हैं। यह अच्छी व्यवस्था आपको देते ही नहीं है, जहां पर यह सही होने पर भी अपने ही जो है ना नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल देते हैं। जहां पर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है तो उसका गला काट दिया जाता है। इतनी घृणित और घटिया व्यवस्था इन्होंने जमीन पर उतारी है। इन दुष्ट राजनेताओं के रहते अच्छा भारत आपको कभी नहीं मिल सकता है। साथियों, जागिए, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब को जो है ना सब्सक्राइब करिए और मुझे मिस कॉल दीजिए। मैं आपको जो है लिंक भेजूंगा और आप उससे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।